हेलो फ्रेंड्स, आवर बेसिक नॉलेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम एक ही वीडियो में सब कुछ आपको सिखाने वाले हैं। तो अगर आप मैथ बेसिक से सीखना चाहते हैं, मतलब कि अगर मैथ को शुरुआत करना चाहते हैं, मैथ आपको नहीं आता है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। इसमें हम बहुत सारी चीज़ें एक ही वीडियो में कवर करेंगे। जैसे देखिए क्या क्या हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम जोड़ बताएंगे, जोड़ में हासिल वाला और साधारण दोनों बताएंगे। इसी तरह से घटाना भी दोनों तरह से, गुणा भी और भाग भी। तो हम जोड़, घटाना, गुणा, भाग पहले आसान वाला, फिर हासिल वाला, फिर आसान वाला, फिर हासिल वाला, मतलब इस तरह से। भाग भी एक बार छोटी भाग, फिर उसके बाद बड़ी भाग, और किस तरह से जो नहीं कटती है, दशमलव में जाती है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर बताएंगे। उसके बाद हम एलसीएम पढ़ाएंगे, फिर एचसीएफ कैसे निकालते हैं, मतलब लासापा और मासापा किस तरह से निकाला जाता है, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। फिर हम वर्गमूल निकालना बताएंगे, घनमूल बताएंगे आपको, दशमलव संख्या का जोड़, घटाना, गुणा, भाग करना बताएंगे, भिन्न का जोड़, घटाना, गुणा, भाग करना बताएंगे। उसके बाद गुणनखंड को हल करना बताएंगे, गुणनखंड कैसे किया जाता है। फिर समीकरण को हल करना सिखाएंगे कि x का मान किसी समीकरण में कैसे निकालते हैं, समीकरण को हल कैसे करते हैं। तो ये आज की जो वीडियो है ओवरऑल पूरा बेसिक है मैथ की। तो ये वीडियो पूरा आप ज़रूर देखिए अगर आप मैथ सीखना चाहते हैं तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे जोड़, घटाना, गुणा और भाग करना। तो देखिए जोड़ को कैसे हम जोड़ते हैं। जब भी कोई संख्या हमें जोड़ना होता है तो हम अपने दाएं तरफ से जोड़ना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 4 है, 4 को 2 जोड़ेंगे, 4 में 2 जोड़ेंगे, 4, 5, 6, तो हमें मिलेगा 6। हम यहाँ पर लिख देंगे, इधर से हम जोड़ना शुरू करेंगे। फिर है 2 और 3 को हमें जोड़ना है, 2 और 3, 3 और 2 मिलकर के कितना होगा, 5 होगा। तो यहाँ पर हम 5 लिख देंगे। यहाँ पर है 3 और 4, 4 और 3, 7 हो जाएगा। और 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 5, 2, यहाँ पर भी हमें 7 मिलेगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि पूरा जितना आ रहा था हम उतना लिखते चले गए। ये हमारा जोड़ साधारण था। अब हम लोग सीखेंगे कि हासिल अगर आएगा तब कैसे जोड़ेंगे। जैसे देखिए 4 और 8 जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा। 12 में क्या क्या होता है, 1 और 2 होता है। तो जो इधर वाली संख्या होती है इसको हम लिख लेते हैं, मतलब कि हम 2 को लिख लेंगे और जो 1 बचेगा वो यहाँ पर हम जोड़ेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5, 1, 6, 6, 6, 12। फिर हमें 12 मिला, फिर 12 कैसे लिखेंगे, इस तरह से। फिर यहाँ पर हम 2 लिख लेंगे, बचेगा कितना, 1। 1 हम फिर अगली वाली संख्या में जोड़ लेंगे। फिर हमारा हो जाएगा 4, 1, 5, 5, 2, 7। अब हमें मिला 7। 7 जो होता है इकाई अंक होता है, इसमें 2 अंक नहीं होता है, तो हम 7 पूरा यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो आपने देखा कि जब हासिल वाला आ जाता है, जैसे 2 संख्या वाला आ जाएगा, तो हम दाईं तरफ वाला इकाई का अंक लिख लेंगे और दहाई का अंक जो बचेगा उसको आगे जोड़ देंगे। तो इस तरह से जोड़ को जोड़ते हैं। तो चलिए अब हम लोग घटाना करना सीखते हैं। देखिए घटाना में क्या होता है, इसमें भी हम अपने दाहिने तरफ से करते हुए जाएंगे। देखिए 4 में से 3 को घटाएंगे, घटाना का चिन्ह देखिए ये होता है, जोड़ का चिन्ह ये होता है। तो जहाँ पर ऐसे रहेगा इसका मतलब हमें उसको घटाना है। 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा। 3 में से 2 निकाल देंगे तब भी 1 बचेगा, और 4 में से 2 निकालेंगे तो 2 बचेगा। तो हमारा आंसर इतना आ जाएगा। अब चलिए देखिए अगर कोई छोटी संख्या है उसको हमें घटाना है तो हम कैसे घटाएंगे। 4 में से यहाँ पर देखिए 3 जाएगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। अब देखिए यहाँ पर 6 है, 6 में से 7 नहीं घट पाएगा, तब हम क्या करते हैं, उधार लेते हैं। उधार वाला जब आ जाता है तो ऐसे करते हैं, यहाँ पर 6 में से 7 नहीं जाएगा तो यहाँ से 1 उधार मांगेगा, 6 जो है उससे उधार मांगेगा, 4 से। 4 से जब उधार मांगेगा तो यहाँ पर बन जाएगा 16। ये कितना बन जाएगा, 16। 1 आ गया यहाँ पर, 16 बन गया। अब 16 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9। अब यहाँ पर ये कितना बचा, 3 बचा। क्यों, क्योंकि ये 1 दे चुका था, तो यहाँ बचा 3। 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 1। अब फिर यहाँ पर देखिए 2 में से 5 नहीं घटेगा,
तो हम यहाँ से फिर उधार मांगेंगे। 6 ये उधार मांगेगा तो ये बन जाएगा 12। 12 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 7। अब यहाँ पर कितना बचा है? 5 बचा है, क्योंकि ये 1 दे चुका था, तो यहाँ बचा है 5। अब हम 5 में से 2 को घटाएंगे। 5 में से 2 जाएगा, बचेगा 3। तो इस तरह से हम घटाना करते हैं हासिल वाला, उधार ले करके। हासिल मतलब कि घटाने में क्या होगा? उधार लेना पड़ेगा। जब छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाते हैं तो इसके दाएं तरफ की संख्या में से दाएं तरफ वाली संख्या बाएं तरफ से अपने उधार मांगते हुए चली जाती है। तो जब उधार मांगेंगे तो यहाँ पर 6 से 7 नहीं होगा, यहाँ पर 1 लिखाएगा तो ये 16 बन जाएगा। इस तरह से होता है। तो आई होप आपको घटाना भी करना आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग गुणा करना सीखते हैं। गुणा में क्या होता है? जो संख्या दी जाती है उसी को ऊपर से उतनी बार पहाड़ा पढ़ना पड़ता है। जैसे 3 है, 3 का 2 बार पहाड़ा पढ़ेंगे। 3 दूना 6 हो जाएगा। फिर 3 का अब 3 बार पहाड़ा पढ़ेंगे, पहले इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें। 3 का 3 में पढ़ेंगे, 3 त्रिका 9। फिर 3 का 2 में पढ़ेंगे, 3 दूना 6। तो इस तरह से हम लिख देंगे। ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए, अगर 2 अंक का गुणा आ गया तब हम कैसे करेंगे? यहाँ पर 1 ही था, यहाँ पर 2 है, तो हम पहले इधर वाली संख्या से पहाड़ा पढ़ते जाएंगे। देखिए, पहले 2 का 2 में करेंगे तो 4 हो जाएगा, 2 दूना 4। 2 का 3 में करेंगे, 2 तिया 6। 2 का 2 में करेंगे, 2 दूना 4। 2 का फिर 4 में करेंगे, 2 चौको 8। अब इसका हो गया। अब हमें 3 का करना है। अब हम फिर 3 को उठाएंगे और एक तरफ से सब में गुणा करते जाएंगे। 3 दूना 6 आएगा, लेकिन हमें क्या करना होगा? 1 अंक यहाँ पर छोड़ देना पड़ेगा। यहाँ पर 1 अंक छोड़कर हम इसके नीचे से लिखना शुरू करेंगे। 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 दूना 6, 4 तिया 12। अब इसको हम पूरा जोड़ लेंगे। अब पूरा जोड़ेंगे तो 4 के नीचे कुछ नहीं है, तो यहाँ आ जाएगा 4। 6 और 6 कितना हो जाएगा? 12। 1 हासिल बचा। 12 में कितना हासिल? 1। तो यहाँ पर हो जाएगा 10 और 4 14। 14 में फिर 1 हासिल बचा। 8 और 6 14 और 1 हासिल 15। 2 और 1 हासिल जो बचा था वो भी जोड़ लेंगे, तो ये हो जाएगा 3 और ये 1 यहाँ पर उतर जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया इतना। आई होप आपको गुणा करना भी आ गया। 1 अंक का करेंगे तो इस तरह से, और 2 अंक का करेंगे तो पहले इसका इधर वाली संख्या का कर लेंगे, फिर दूसरी वाली का करेंगे तो यहाँ पर 1 अंक छोड़ करके लिख लेंगे, फिर दोनों को जोड़ लेंगे। अगर यहाँ पर 3 संख्या दी रहती तो हम तीसरी वाली का भी गुणा करते और फिर यहाँ पर 1 अंक छोड़ के इसके नीचे से लिखना शुरू करते। तो इस तरह से गुणा करते हैं। तो चलिए अब हम लोग भाग करना सीखते हैं। देखिए, भाग करने के लिए क्या करते हैं? ये जो संख्या दी रहती है इसको हम भाजक कहते हैं, और ये जो बीच में होता है ये भाज्य होता है। यहाँ पर हमारा भागफल आएगा और नीचे अगर कुछ बचेगा तो उसे हम शेषफल कहते हैं। अब देखिए, 3 का हमें इसमें भाग देना है, तो हम 3 का पहाड़ा 1 में पढ़ेंगे। 3 तो खुद ही छोटा है, तो हम क्या करेंगे? 2 संख्या ले लेंगे, तो 12 ले लेंगे। 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 12 आ जाए। 3 की 3, 3 दूना 6, 3 तिका 9, 3 चौको 12। 4 बार हमने पढ़ा तो 12 मिला, हम इसके नीचे लिख लेंगे। अब इसको घटाएंगे। 2 में से 2 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। 1 में से 1 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। अब हम क्या करेंगे? ये ख़त्म हो गया। उसके बाद इस वाले 3 को यहाँ पर उतार लेंगे। अब देखिए, 3 का पहाड़ा पढ़े कि 3 आ जाए, तो 3 का 1 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 3 आ जाएगा। यहाँ 1 लिखेंगे, जितनी बार पढ़ते हैं वो यहाँ लिखते हैं। यहाँ पर कितना आया? 3 आया, यहाँ पर लिख लेंगे। अब इसको घटा लेंगे। 3 में से 3 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा। तो हमारा आंसर कितना आ गया? आंसर आ गया 41। यही हमारा आंसर है। ये जो होता है यही आंसर आता है। उसके बाद देखिए, यहाँ पर 4 है। 4 का हम 8 में पहले भाग करेंगे, मतलब 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 8 आ जाए। 4 के 4, 4 दूना 8। कितनी बार गया? 2 बार। तो यहाँ 2 लिखेंगे और जो आएगा उसको इसके नीचे लिखेंगे। अब इसको हम घटा देंगे। 8 में से 8 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। फिर इसको 4 को हम यहाँ पर उतार लेंगे। अब फिर 4 का पहाड़ा पढ़ें कि 4 आ जाए। 4 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे, 4 आ जाएगा। 1 यहाँ लिखेंगे, 4 यहाँ लिखेंगे, फिर घटा देंगे तो फिर हमारा कुछ नहीं बचेगा। अब हम क्या करेंगे? इस 6 को
यहाँ पर उतार लेंगे। अब 4 का पहाड़ा पढ़िए कि 6 आ जाए। 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे 6 तो आएगा नहीं। 4 के 4, 4 दूना 8 हो जाएगा। 2 बार में 8 आ जा रहा है। तो हमें क्या करना है, ज़्यादा ना होने पाए, कम भले हो जाए, तो हम एक बार ले जाएंगे। 4 एक कम, यहाँ लिखेंगे 1, यहाँ लिखेंगे 4। अब फिर इसको घटाएंगे तो 6 में से 4 जाएगा, 2 बचेगा। तो हमारा शेष कितना बच गया, शेष बच गया 2। अगर आपको शेष नहीं बचाना है तो आप यहाँ पर दशमलव बढ़ा दीजिए, यहाँ 0 बढ़ा दीजिए, फिर 5 बार ले जाएंगे तो ये कट जाएगा। जैसे देखिए, अगर आप इतना छोड़ना चाहते हैं छोड़ दीजिए, नहीं तो मान लीजिए यहाँ पर 2 हमारा आया है, फिर यहाँ पर आप दशमलव बढ़ाएंगे, दशमलव बढ़ा करके यहाँ पर 0 कर देंगे, 20 आ जाएगा। जैसे देखिए 20 आ जाएगा, यहाँ दशमलव बढ़ाएंगे, 0 लगा देंगे, तो फिर 4 बार ले जाएंगे, दशमलव 4, 4 चौको 16 हो जाएगा, 4 पच्चे 20, 5 बार ले जाएंगे तो 20 आ जाएगा। तो ये हमारा कट जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आएगा, अगर आप इतना करना चाहते हैं, पूरा शेष नहीं बचाना चाहते हैं, तो पूरा आंसर आ जाएगा 2, 1, 1.5। तो ये हमारा आंसर आएगा, या फिर इतना आंसर है और इतना शेष है। अगर शेषफल पूछता है तो आप यहीं पर छोड़ दीजिए। अगर कोई पूछा कि कितना शेष बचेगा तो यहीं छोड़ के उसको बता दीजिए कितना शेष बचेगा। और अगर पूरा पूरा भाग करना कह रहा है तो आप इस तरह से कर दीजिएगा। तो आई होप आपको जोड़, घटाना, गुणा, भाग करना अच्छे से समझ में आ गया है। अब हम लोग सीखेंगे भिन्न का जोड़, घटाना और गुणा, भाग करना। देखिए, भिन्न का जोड़ करते कैसे करते हैं, ये होता है अंश। ऊपर जो होता है इसको हम अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं। जब हर हमारा बराबर होता है तो हमें कुछ नहीं करना पड़ता, ऊपर ऊपर की संख्या को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हमने देखा कि हर हमारा बराबर है तो हम यहाँ पर 2 रख लेंगे और 4 और 3 को हम जोड़ देंगे तो यहाँ मिलेगा 7। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हर बराबर नहीं होगा तब क्या करेंगे, तब यहाँ पर इन दोनों का पहले एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेना अभी हम आगे अच्छे से बताएंगे। तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 15। 15 इसका एलसीएम आ गया। अब क्या करेंगे, 5 से इस 15 में भाग देंगे। तो 5 से 15 में भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। जो 3 आया है उसका इस 4 में गुणा कर लेंगे तो 4 और 3 हो जाएगा 12, 4 तियाँ 12। फिर हम यहाँ पर प्लस का निशान लगा लेंगे। फिर इस 3 का 15 में भाग करेंगे, 3 पचे 15, 5 आया। फिर जो 5 आया उसका इसमें गुणा कर देंगे तो 5 पचे 25 मिल गया। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे, 5 और 2 कितना आएगा, 7 और 2 और 1 3/15 यहाँ पर है। तो ये हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा इस तरह से। जब हर बराबर नहीं रहेगा तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम लेकर हल करना पड़ेगा। और जब हल बराबर रहता है तो कुछ नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट हम जोड़ देंगे। उसके बाद चलिए हम लोग घटाना करना सीखते हैं। कैसे घटाना करते हैं, देखिए जिस तरह से आपने देखा था कि
हर बराबर है अगर, तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना पड़ता था, एलसीएम नहीं लेना पड़ेगा। यहाँ पर हर को हर की जगह लिख देंगे और ऊपर का हम संख्या घटा देंगे। जैसे यहाँ पर जोड़ना था वैसे यहाँ पर डायरेक्ट घटा देंगे। 8 में से 4 जाएगा, 4 बच जाएगा, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन जब हर बराबर नहीं रहेगा तब क्या करना पड़ेगा, तब इसमें जैसे जोड़ वाले में था वैसे इसमें भी हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर एलसीएम हम लेंगे 3 और 2 का, तो हो जाएगा 6। फिर उसी तरह से 3 का 6 में भाग करेंगे, 3 दूना 6, 2 आएगा। 2 का 3 में गुणा करेंगे, 2 तियाँ 6, यहाँ पर 6 आ गया। और यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा देंगे। अब 2 है, 2 का भाग करेंगे 6 में, तो 2 तियाँ 6, 3 आएगा। 3 का 2 में गुणा करेंगे तो 3 दूना 6, यहाँ पर कितना आ गया, 6 में से 6 गया 0, 0/6, यही हमारा आंसर आ गया। अब देखिए जोड़ हो गया, घटाना हो गया। अब हम लोग गुणा करना सीखेंगे। गुणा करना बहुत ही आसान होता है। गुणा करने के लिए आपको एलसीएम लेने की कोई ज़रूरत नहीं, कुछ भी नहीं करना। ऊपर ऊपर का गुणा कर दीजिए, नीचे नीचे का गुणा कर दीजिए। 3 पच्चे 15 और बटे 2 दूना 4, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर कुछ कटेगा तो आप काट दीजिए, नहीं कट रहा है तो वैसे ही छोड़ दीजिए। यहाँ पर देखिए 2 और 2 का गुणा करेंगे 4 आएगा, 2 दूना 4, और 4 और 2 का करेंगे तो 4 दूना 8 आएगा। आप देखिए जब भी गुणा वाला रहे तो आप पहले ही अगर कोई संख्या किसी से कट रही हो ऊपर नीचे तो उसको काट लीजिए। जैसे देखिए इसको आप इससे काट सकते थे, 2 को 4 से काट सकते थे, तब भी आएगा और ऐसे भी आंसर आपका आ जाएगा। देखिए अब हम इसको काटेंगे तो हो जाएगा 4 एक कम 4, 4 दूना 8, यहाँ पर कितना हमारा आ गया 1/2। अब देखिए अगर इसी को हम पहले काटते, जैसे देखिए 2/2 है गुणे 2/4 है, अगर इसको हम पहले ही काट लेते तो कैसे काटते, 2 से 2 को काट देते और 2 एक कम 2, 2 दूना 4, तो कितना बचा यहाँ पर 2 एक कम 2, 2 दूना 4, कितना बचा, 1 ऊपर बचा और नीचे 2 बचा, तो यही हमारा आंसर तब भी आता और तब भी आता। तो अब चलिए हम लोग भाग करना सीखते हैं। भाग कैसे करेंगे, जैसे देखिए यहाँ पर अगर भाग का निशान है तो आपको भाग नहीं करना है। भाग नहीं करना तब क्या करना है, आपको पहले वाली संख्या लिख लेनी है, भाग की जगह पर आपको गुणा का निशान लगा देना है। भाग कह रहा है लेकिन आप गुणा करेंगे, गुणा करेंगे तो आपको आसान हो जाएगा। ऊपर ऊपर का गुणा करेंगे, नीचे नीचे का, लेकिन जब आप चिन्ह बदल रहे हैं। अब हम आपको वर्गमूल निकालना सिखाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पर 576 का वर्गमूल निकालना है, तो कैसे हम निकालेंगे 576 का वर्गमूल। अब पहले हम 576 यहाँ पर लिख लेंगे, 576 यहाँ पर लिख लिए। अब इस तरह से लाइन खींच देंगे और इस तरह से लाइन खींच देंगे। अब हमें इसको काटना है, किस संख्या से काटें कि कम से कम 2 संख्या इसमें से कटनी चाहिए, 2 संख्या कम से कम कटनी चाहिए। तो हम सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से अंदाजते हैं, तो यहाँ पर सम संख्या है, इसका मतलब 2 से ये कट जाएगा। तो यहाँ पर 5 में 2 दूना 4, 1 इसमें गया तो ये कितना हो गया 17, तो 17 हो गया। 2 अट्ठे 16, 1 इसमें गया, फिर ये 16 हो गया, 2 अट्ठे 16। फिर आप 2 से काटेंगे, फिर 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2, 2 चौको 8, 2 चौको 8। फिर हम 2 से काटेंगे क्योंकि सम संख्या है तो 2 से आराम से कट जाएगा। कितना आएगा 2 सत्ते 14 और 2 दूना 4, यहाँ पर लाइन खींचना नहीं भूलना है। अब यहाँ पर हमारा 72 आ गया। फिर हम 2 से काटेंगे, 2 तियाँ 6, 2 छक 12। अब ये 36 है, यहाँ पर सम संख्या है, फिर हम 2 से काटेंगे तो कट जाएगा, 2 एक कम 2, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटिए, सॉरी 2 एक कम 2, यहाँ पर 1 आया था, 2 एक कम 2 और 2 अट्ठे 16, 1 इसमें गया 16 हो गया, 2 अट्ठे 16। अब यहाँ पर 18 आ गया, 2 से काटिए, 2 नवा 18। अब ये 9 है, 9 किससे कटेगा, 2 से कटेगा नहीं, तो 9 को हम किससे काटेंगे, 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9। अब यहाँ पर 3 है, 3 को 3 से काट दीजिए, एक बार चला जाएगा। तो वर्गमूल निकालने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होता है कि वर्गमूल मतलब कि 2
किसी की 2 घात होती है, वर्ग का मतलब क्या है 2 घात होती है, तो हम यहाँ पर 2 2 का जोड़ा बना लेंगे। जोड़ा कैसे बनाएंगे, एक समान की संख्या का एक साथ जोड़ा बनाएंगे। जैसे अगर यहाँ पर एक और 2 रहता तो उसको हम छोड़ देते। यहाँ पर 2 2 2 2 का कितना जोड़ा बना, 1 2 3 और एक 3 का जोड़ा बना। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 कितनी बार, 3 बार। उसके बाद एक बार 3 है तो यहाँ पर गुणे 3 लिख लेंगे। अब इन सब का हम गुणा कर देंगे तो हमारा वर्गमूल निकल जाएगा। सबका हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2 दूना 4 दूना 8 8 त्रिक 24, तो बराबर में हमारा आ जाएगा 24। मतलब कि आंसर हमारा आ गया 24। 24 का कितने का वर्गमूल, 24 का वर्गमूल कितना है, 576 निकल कर हमारा आ गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि आप इस तरह से काटते हुए जाएंगे। वर्गमूल निकालना है तो 2 2 का जोड़ा बना लेंगे और गुणा कर देंगे। अब हम लोग सीखेंगे घनमूल निकालना। जैसे देखिए यहाँ पर 512 का घनमूल निकालने के लिए बोला जा रहा है। 512 का घनमूल कैसे निकालेंगे, तो उसी तरह से इसमें भी हम इसको काटते हुए जाएंगे। जैसे 512 है तो किस संख्या से कटेगा, यहाँ पर 2 है तो आप 2 से काटिए, आसानी से कट जाएगा। 2 दूना 4, एक इसमें गया 11 बन गया, 2 पच्चे 10, एक इसमें गया 12 बन गया, 2 छक 12। अब फिर ये 2 से कटेगा, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कटेगा, 2 छक 12, 2 चौको 8, फिर 2 से कटिए, 2 तिया 6, 2 दूना 4, फिर 2 से काटिए, 2 एक कम 2, 2 छक 12, फिर 2 से काटिए, 2 अट्ठे 16, 2 से काटेंगे, 2 चौको 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूना 4। अब लास्ट में 2 बचा तो इसको भी हम 2 से काट देंगे। अब हमारा यहाँ पर कितना आ गया, 1 आ गया लास्ट में, अब छोड़ देंगे। अब देखिए यहाँ पर घनमूल निकालने के लिए बोल रहा है, तो घनमूल का मतलब होता है 3 घात। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 3 का जोड़ा बनाएंगे ऐसे। देखिए 3 3 संख्या का जोड़ा बना लेंगे, 3 3 संख्या का जोड़ा बना लेंगे। एक एक संख्या इसमें से हम निकालेंगे, 1 2 3 बार है तो 3 बार लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8। यहाँ आंसर हमारा आ गया, आंसर कितना आ गया 8। मतलब कि 8 का घनमूल कितना होता है, 512। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि घनमूल कैसे निकालते हैं। उसी तरह से सेम हम काटते हुए जाएंगे, सिर्फ इसमें 3 3 का जोड़ा लगाएंगे, क्योंकि घनमूल 3 घात होती है इसलिए 3 3 का जोड़ा लगाएंगे। और वर्गमूल में 2 घात होती है इसलिए 2 2 का जोड़ा लगाते थे। तो आई होप वर्गमूल और घनमूल भी आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब हम लोग सीखेंगे समीकरण बनाना। समीकरण को कैसे बनाते हैं, समीकरण बनाना सीखें। जैसे देखिए इस तरह से है, ये फ्रैक्शन में है और यहाँ पर बराबर 4 दिया है, तो समीकरण हम कैसे बनाएंगे। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, जो ऊपर की संख्या है उसको हम लिख लेते हैं, ऐसे ऐसे तिरछा गुणा करते हैं, इस तरह से इसका ऐसे गुणा करते हैं। तो यहाँ पर बटे में कुछ नहीं है तो हम 1 मानकर चलते हैं। तो अब देखिए इसका हम गुणा करेंगे तो 1 का गुणा इसमें करेंगे तो वही आएगा 3 प्लस यक्स प्लस 3, या फिर 3 प्लस यक्स आप इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने उल्टा लिख दिया तब भी कोई बात नहीं। अब 4 का 4 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा बराबर 12। अब यहाँ पर देखिए 3 क्या है, प्लस में है और यक्स है, तो यक्स को हम इधर बचा लेंगे और इधर इसको हम भेज देंगे 3 को। 3 प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। कैसे कोई संख्या इधर से उधर जाती है तो प्लस में माइनस में कैसे हो जाती है, इसकी वीडियो चैनल पर है, आप देख लीजिएगा, अच्छे से समझ में आएगा। 3 प्लस में है, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा -3 हो जाएगा। अब यक्स बराबर कितना आएगा, 12 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा 9। यही हमारा आंसर हो जाएगा,
यक्स बराबर 9। तो इस तरह से समीकरण बनाते हैं। यहाँ पर देखिए यक्स बराबर 9 हमारा समीकरण बनकर तैयार हो गया। और एक और सवाल हम लोग देख लेते हैं। घटाने वाला माइनस वाला है। यहाँ पर भी सेम उसी तरह करेंगे। यहाँ पर 1 मान लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका हम इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें और इसका इसमें। तो 1 का गुणा इसमें करेंगे तो यक्स माइनस 6 आएगा बराबर 3 का गुणा 2 में करेंगे 2 3 6 आएगा। अब देखिए यहाँ पर यक्स है, यक्स को यहीं रहने देते हैं। 6 को माइनस को उधर भेजेंगे तो -6 इधर जाके +6 हो जाएगा। बराबर में यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 6 पहले से है और ये वाला 6 आकर के यहाँ पर +6 बन जाएगा। तो यक्स बराबर कितना आ गया, यक्स बराबर 6 + 6 बराबर 12। ये हमारा आंसर आ गया। तो आई होप आपको समीकरण बनाना भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग सीखेंगे एलसीएम निकालना। जैसे यहाँ पर 12, 24 और 32 का एलसीएम निकालना है तो कैसे निकालेंगे। पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे 12, 24 और 32। अब हम इस तरह से लाइन खींच लेंगे और इस तरह से लाइन खींच लेंगे। अब हमें इस संख्या को काटना है। किस संख्या से सारी संख्या कटेंगी उसी संख्या से इसको हमें काटते हुए चलना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा किस संख्या से सारी संख्या कट जाएंगी, जैसे मान लीजिए कम से कम 2 संख्या कट जाए तो उसी संख्या से हम काटेंगे। तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या 2 लेते हैं, इसी से हम लोग काटते हैं। तो 2 छक 12, 12 दूनी 24 और 16 दूना 32, इतना आ गया। अब फिर से इसको काटेंगे, 2 से काटते हैं। 2 3 6, 2 छक 12, 2 8 16। फिर से ऐसे चिन्ह लगाएंगे। फिर हम लोग 2 से काटेंगे तो ये कम से कम 2 संख्या तो कटी जाएगी। तो 2 से हम काटते हैं। मान लीजिए 3 नहीं कटेगा तो 3 को ऐसे ही लिख लेंगे। 6 कटेगा, 2 3 6 इसको काट लेंगे। 8 कटेगा, 2 चौको 8 इसको भी काट लेंगे। अब देखिए अभी भी 4 हमारा 2 से कट जाएगा तो हम 2 से काटेंगे। 3 को ऐसे ही लिख लेंगे, इस वाले 3 को भी ऐसे ही लिख लेंगे और 2 दूना 4 इसको हम काट लेंगे। अब फिर से हम 2 से काटेंगे, ये वाला 2 हमारा कट जाएगा तो 3 ऐसे ही लिख लेंगे, ये वाला 3 भी ऐसे लिख लेंगे। 2 एकम 2। अब क्या बचा, 3 और 3 बचा तो ये 3 से ही कट जाएगा। 3 एकम 3, 3 एकम 3 और यहाँ पर 1 है। हम तब तक ऐसे ही काटते जाएंगे जब तक नीचे हमारा पूरा 1 1 1 ना बच जाए। तो अब हमारा 1 1 1 बच गया। अब हम इसको छोड़ देंगे। अब सारी संख्या का गुणा कर लेंगे। तो सबका हम गुणा करेंगे। यहाँ पर देखिए कितनी बार है, 1 2 3 4 5, 5 बार 2 है। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 और लास्ट में क्या है 3। सबका गुणा कर लेंगे। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूनी 32 और 32 तियाँ कितना होता है 96। तो ये हमारा 96 उत्तर आ गया। एलसीएम हमारा कितना आ गया 96, लघुत्तम समापवर्तक 96। तो आई होप आपको एलसीएम निकालना आ गया होगा। आप इसी तरह से काटते हुए जाएंगे और जितनी संख्या बचेगी सबका गुणा कर देंगे। तो अब चलिए हम लोग एचसीएफ निकालना सीखते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक। देखिए 15 और 40 का एचसीएफ हमें निकालना है। तो हम यहाँ पर भाग विधि से निकाल के बताते हैं। 15 और 40 का मान लीजिए एचसीएफ निकालना है तो सबसे पहले जैसे भाग करते हैं वैसे हम करेंगे। 15 का 40 में करेंगे तो 2 बार जाएगा। 15 दूना 30। यहाँ पर देखिए 0 और 4 में से 1 गया 1, 4 में से 3 गया 1। अब यहाँ पर क्या करना पड़ता है, पहली बार तो आप वैसे करेंगे जैसे भाग देते हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे, अब यही जो है 10 यहाँ हो जाएगा और ये वाला संख्या जो रहता है वो बीच में आ जाएगा। यहाँ पर 15 है ना, तो यहाँ पर आप 15 लिखेंगे, ये वाली संख्या बीच में ला देंगे। अब फिर इसमें भाग करेंगे 10 का 15 में, तो 10 एकम 10, एक बार जाएगा। जैसे भाग करते हैं वैसे ही एकदम करेंगे, लेकिन जो यहाँ पर बचता है उसी का इसमें भाग करते जाते हैं। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, 1 1 कट जाएगा। कितना बचा 5।
अब फिर इस 5 को हम इस तरह से भाग के निशान लगा देंगे। अब इसके ऊपर वाला क्या है, ये 10, अब ये वाला बीच में आ जाएगा। इसी तरह से आपको करते हुए जाना है। अब देखिए 5 का 10 में करेंगे तो 5 दूना 10, ये कट जाएगा पूरा पूरा। जब तक पूरा पूरा नहीं कटेगा तब तक हम ऐसे ही करते जाएंगे। जो शेष पर बचेगा उसमें और जो भाजक होगा उसका भाग करेंगे, उसको बीच में रख देंगे। इसी तरह से अब यहाँ पर देखिए 5 बचा, फिर 10 को बीच में कर दिए। इसी तरह से भाग देते जाएंगे। तो लास्ट में जो संख्या काटेगी वही हमारा HCF होगा, मतलब 5 हमारा आंसर आ जाएगा। आंसर यहाँ पर हो जाएगा 5, मतलब कि HCF बराबर हो जाएगा 5। तो आई होप आपको HCF निकालना भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो पूरी वीडियो आप हर चीज़ अच्छे से सीख लिए होंगे और पूरी वीडियो देखे होंगे। अगर पूरी वीडियो आप देखे हैं यहाँ तक तो इसका मतलब है कि आप अपने पढ़ाई के प्रति डेडिकेटेड हैं। तो हम अपने अंतरात्मा से आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि आप कभी ना समय के अनुसार कुछ ना कुछ ज़रूर बनेंगे। अगर आपने